तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके स्टूडियो में। और कैसा रहा आपका दिन। मार्केट जैसा दिख रहा है वैसा था नहीं, आपको दिख रहा होगा। मार्केट धीरे धीरे अपसाइड मूव किया, पर प्रीमियम ने जो हाल किया है आज, स्पाइक एसएलएंड स्पाइक एसएलएंड स्पाइक एसएलएंड एसएल हंटिंग बहुत जल्दी किया आज। फिर भी वी स्टिल मैनेज टू मेक सम प्रॉफिट्स आज। साइडवेज मार्केट का बदला साइडवेज, कल साइडवेज था, मेरा एसएल हुआ था, आज भी साइडवेज था ऑलमोस्ट। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो भी मैंने मैनेज किया और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने। ठीक है। और प्राइस एक्शन वालों में भी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए, और मैंने स्ट्रीम की थी उसमें मैं बता के गया था, उसमें भी सेटअप काम किया बहुत अच्छी तरीके से। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया था, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बने। ठीक है। तो और अच्छा दिन था, डिसेंट सा दिन था। कल एक्सपायरी है, कल अगर अच्छा मार्केट रहा तो कल लूट लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो कि आपका रोज प्रॉफिट ही हो। ये मार्केट है, ये ट्रेडिंग है दोस्तों। यहाँ आपको हो सकता है बैक टू बैक 3 दिन लॉस, हो सकता है बैक टू बैक 4। लेकिन जब 5वां दिन आएगा ना, उस दिन आपको मिस नहीं करना है। वो 5वां दिन हो सकता है आपके सारे लॉस रिकवर करके चला जाए। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा तो मेरा बहुत ऐसा कम होता है कि बैक टू बैक 3 दिन लॉस हो। ऐसे बहुत रेयरली होता है। ठीक है। अब देखो, हम आ चुके हैं इंडेक्स में। सेंसेक्स की क्लोजिंग है 75,360। इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी है, और कल में शायद 9 बजे आ जाओ स्ट्रीम पे। तो आप लोग टेलीग्राम पे अपडेटेड रहना, और चैनल पे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। ठीक है। अब इसमें अपसाइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 75,530 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। 75,750 का पहला टारगेट हो जाएगा, 75,970 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट करना है। कैंडल आगे पे आके विक बना के जाएगा और रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ से सेटअप बन जाएगा आपका। अब एक बात याद रखना, हो सकता है कल थोड़ा बड़ा गैप अप हो जाए तो फिर रिटेस्ट का वेट कर लेना। ठीक है। हो सकता है बोला मैंने, हो जाएगा नहीं बोला, हो सकता है गैप डाउन भी हो जाए, तो उसकी बात करूंगा। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 75,100 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका लो मार्क करने से लो ब्रेक होगा। 74,840 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा 74,590 का। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके ऊपर से विक बना के रिएक्शन नहीं, अगर आपका डाउन साइड के लिए बढ़िया सेटअप बन सकता है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। अब मेरी मानो तो किसी भी साइड अगर खुलेगा मार्केट में, मुझे पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, जिस भी साइड खुलेगा ना, उसकी अपोजिट साइड एक बार मूव करेगा। ठीक है। हो सकता है गैप अप खुल जाए, और मान लो अगर गैप अप गैप डाउन खुल देना तो गैप फिल करेगा एक ही दिन में, इंट्राडे में ही कर देगा, चाहे कितना भी बड़ा गैप हो। ठीक है। मार्केट आजकल ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि जिस भी साइड गैप अप गैप डाउन हो रहा है, उसके अपोजिट साइड एक बार मूव कर रहा है। और मूव करने का जिस, देखो आज का एग्जाम्पल देखो, गैप डाउन खुला, अपसाइड मूव और गैप फिल। और वो गैप फिल ऐसे वैसे नहीं करेगा, गैप फिल करने का तुरंत ट्रैप भी करेगा। ठीक है। तो कॉशियसली ट्रेड करना। हो सकता है कल ये स्ट्रक्चर फॉलो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही मैंने आज, कल ये मैंने चीज नोटिस की, और ट्यूसडे के दिन भी मैंने चीज नोटिस की थी। तो आई एम सॉरी, मंडे के दिन भी ये चीज मैंने नोटिस की। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने आज बहुत कॉशियसली ट्रेड ट्राई की है, मतलब किया है, सिंपल सी बात है। ठीक है। उसमें मैं प्रॉफिट निकाले। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जिस भी साइड खुलेगा मार्केट, उसके अपोजिट साइड एक बार मूव करेगा और गैप फिल करेगा। ठीक है। ये चीज ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं जो सेंसेक्स के 75 के कॉल में क्लोजिंग 490 के आसपास। कैसे काम करना है, पहले वेबसाइट देख लेते हैं, चलो। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 570 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है, उसका आई मार्क करना, चाहिए ब्रेक होगा। 700 का पहला टारगेट है, 890 का दूसरा टारगेट है, और उसके ऊपर जो टारगेट है मुझे दिख रहा है 1085। 3 टारगेट बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिलता है। अब याद रखना, बड़ा गैप अप हुआ तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आगे पे आके विक बना कर आएगा, इस वेट देंगे तो अब आपका सेटअप बढ़िया वाला बनेगा। आज कॉल साइड में मॉर्निंग साइड में बहुत अच्छा सेटअप बना था। अगर आप देखो तो इसका लो 130 और हाई 497 है। तो यहाँ का आपका सेटअप अगर बनता मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में तो ये बढ़िया टारगेट आपको देखने के लिए मिलता। और ये एक ही सेटअप था जो सबसे बड़ा बना था आज, बाकी सब सेटअप छोटे मोटे बने थे। ठीक है। इतने कुछ खास बड़े बने थे, स्कैल्पिंग सेटअप्स बने थे। ठीक है। तो अब वो उसमें ही हमने ठीक ठाक प्रॉफिट निकाले। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, प्रीमियम 390 पे आएगा, इस तरीके से सस्टेन करके विक बना के टारगेट रिस्पेक्ट देगा, तो आपका सेटअप बनेगा 570 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 700 के टारगेट के लिए। मैं ये मान लेता हूँ कि ये वाला धागा ब्रेक हो जाता तो फिर आपका सेटअप सीधा बेस से बनेगा, जो कि 250 का धागा, सॉरी 245 का धागा, यहाँ पे आके विक बना के टारगेट रिस्पेक्ट देंगे। यहाँ से सेटअप बनेगा, 390 का पहला टारगेट हो जाएगा और 570 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले देखने के लिए मिल सकते हैं। तो नजर रखना है दोनों धागों पे, फिर ब्रेकआउट पे। तो ऐसा कुछ कॉल में सेटअप बनेगा आपका। अब हम लोग चलते पुट की तरफ। दोस्तों मैं चुका 75 के पुट में क्लोजिंग आई है 450 के आसपास। क्या है इसमें सीन ये है कि दोस्तों मार्केट क्लोज कर चुका है बेस के नीचे कैंडल।
इसका बेस था 460, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर चुका है। अगर कल गैप डाउन हुआ, फ्लैट या गैप डाउन खुला और प्रीमियम की क्लोजिंग आती है 530 के ऊपर, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आएंगे उसका हाई मार्क करना, जिससे हाई ब्रेक होगा। दो टारगेट दिख जाएंगे, 660 का पहला, 760 का दूसरा और तीसरा टारगेट जो है वो है 950 का। तीन टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना। तो कहने का मतलब ये है कि गैप डाउन या फ्लैट होने का अपसाइड का सॉरी डाउन साइड का मूव आता है तो ही पुट वाला वर्क करेगा, वरना ये बेस के नीचे और चले जाते रहेंगे। समझ गए? तो ये इसका 460 का बेस है। इसके नीचे अगर मान लो खुल गया, क्लोज हो गई गैप अप में या फ्लैट खोलने के बाद, तो फिर ये और नीचे जाएगा, इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा। कॉल में ही फर्स्ट प्रायोरिटी देना रिटेस्ट या ब्रेकआउट पे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, लाइव स्ट्रीम पे जाना, थोड़ी हेल्प कर दूंगा मैं। बहुत लोगों को डर लगता है सेंसेक्स में ट्रेड करने से, उसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सही जगह से एंट्री करूंगा तो बढ़िया सेटअप बनेंगे। आज भी सेंसेक्स में ही प्रॉफिट्स बनाए मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक और चीज़, क्वांटिटी को लो रखो और टारगेट थोड़े से बड़े रखो। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स सॉरी निफ्टी के इंडेक्स में और क्लोजिंग आई है 23,640 के आसपास। कैसे काम करना है, चलो पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट में डाटा गैप अप खोलता है तो 23,720 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करने से ब्रेक होगा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला हो जाएगा 23,800 का, दूसरा हो जाएगा 23,880 का। दो टारगेट बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप अप में रिटेस्ट का वेट कर लेना। अगर मैं नीचे के टारगेट की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,600 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग है जिसको लो मार्क करना है, लो ब्रेक होगा। 23,530 का पहला टारगेट हो जाएगा, 23,460 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट करना। कैंडल आगे पाएंगे ऊपर से बना के रिजेक्शन लेंगे तो अगेन आपका सेटअप बनेगा। बढ़िया, आपको समझ में आ चुका होगा आई होप अप साइड और डाउन साइड का सेट। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 23,800 के कॉल में, क्लोजिंग है 150 पे। कैसे काम करना है, चलो पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 180 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग आएगी उसको हाई मार्क करने से हाई ब्रेक होगा। 230 का पहला टारगेट हो जाएगा और 180 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसमें नीचे सिर्फ बेस है जो कि 110 का है। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुल के 110 के आसपास आके वीक बना के हाई को रिस्पेक्ट देते हैं तो यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका 180 के टारगेट के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट कितना 90 पॉइंट्स कह सकते हैं। 90 पॉइंट्स का टारगेट है, 80-90 पॉइंट्स का टारगेट देखने के लिए बन सकता है। मेरी मानो तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिलेगा नहीं निफ्टी में। 30-40 पॉइंट्स का टारगेट एटलीस्ट ले लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन बन सकता है आपका इसमें डाउन साइड के धागे से। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं चुका हूँ 23,600 के पुट में, क्लोजिंग आई है 156 पे। कैसे काम करना है, चलो पहले अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 190 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा। 230 का पहला टारगेट हो जाएगा और 280 का दूसरा। दो टारगेट आपको बड़े वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। बड़े गैप डाउन में रिटेस्ट का वेट कर लेना। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, डाउन साइड में दो धागे। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और प्रीमियम 120 के आसपास आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, यहाँ से एक सेटअप बनेगा आपका 190 का डायरेक्ट के लिए। मैं ये मान लेता हूँ कि दोस्तों ये वाला धागा ब्रेक हो जाता है, हो सकता है बुलिश मूवमेंट हो, तो फिर आपका सीधा सेटअप बनेगा 100 पे। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलने का 100 पे आके विक बना के धागे को रिस्पेक्ट देता है तो एक सेटअप बनेगा 120 के टारगेट के लिए और उसके ऊपर 190 के टारगेट के लिए। बढ़िया सेटअप बन सकते हैं दोनों साइड। थोड़ा सा नजर रखना आप लोग, थोड़ा सा शार्प रखना अपने चार्ट को और धागे लगा के रखना ताकि आपको बढ़िया तरीके से सेटअप दिखे। और धागे लगाना सीखने, प्रेजेंटेशन सीखने है तो फ्री टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन करो। और डेली अपडेट्स भी आते हो, जैसे ही मैं लाइव आता हूँ टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, इसलिए ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद नहीं है वीडियो को लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। मैं कल आपको सुबह मिलूंगा लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।